वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज है 2.4। इस वाली एक्सरसाइज में आपके सवाल का मेथड वही है जो आपने पहले सीखा है। थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हुई हैं या फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी चेंज होगी। इस वीडियो में इसके मेथड्स को आप जो सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपकी स्टेटमेंट पढ़ी जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। इक्वेशन यानी जैसे पहले सवालों में दी जाती थी, इक्वेशन इसमें भी दी जा रही है। तो आपने ए बी सी की वैल्यूज यहीं से निकालनी है। ये ऑलमोस्ट 3 सवाल हैं, यानी नेक्स्ट भी इसी तरह के, यानी नेक्स्ट भी इस तरह के और सवाल होंगे। उसमें भी ये होगा कि ए की स्टेटमेंट दी होगी, इसी में से एक दफा आप ए बी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट यानी लिए जाते हैं, इसकी 1 है। बी की वैल्यू यहाँ पे पी होगी, यानी एक्स का कोफिशिएंट पी है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू आएगी। तो जब आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे ए बी सी की, ये 3 सवाल है, तीनों सवालों में ए बी सी की वैल्यूज जो है वो यही इस्तेमाल होंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपके लिए थर्ड वाला कर रही हूँ, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पहले तो करनी पड़ेगी। अल्फा जमा बीटा है, अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि आपने 1/2 फर्ज किया, ये अलामत के तौर पर है, ठीक है। इस तरह के आपने वैल्यूज देखी होंगी, इनका आपने एलसीएम या फिर इजाफी अक्ल जब वो लेना होता है। तो आप इनका इजाफी अक्ल या एलसीएम कैसे लेते हैं? ये 2 और 4 लिखी हुई है, तो 2 और 4 में से जो छोटी वैल्यू होती है, सॉरी जो बड़ी होती है, उसको आपने जो है वो एलसीएम लेना होता है, या फिर आप साइड पे जाओ उसका तकसीम के जरिए करते हो। 2 एक बार, 2 2 बार, ठीक है। फिर 2 से किया, 2 1 और 2। तो यहाँ पे तकसीम का अमल या एलसीएम का अमल ये आता है लोगों को। तो एलसीएम और तकसीम का अमल जारी बात है आप बच्चों ने मिडिल क्लास में भी सीखा होता है, यही मेथड है आपका। तो सिंप्लीफिकेशन में जारी बात है जो आप पहले मेथड सीखाते हैं वही आपके इस्तेमाल होते हैं। तो ये एलसीएम जब ले लेंगे तो इसकी जो फैक्टर होते हैं इनको आप ज़रब देते हैं, तो 2 बार 4, तो ये इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 4, जो कि ये तकसीम के अमल से आया है। तो फिर इसको क्या किया जाता है? 4 को 4 पे डिवाइड किया, तो वो यानी इस वाली वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है, ये 4 4 1 हो जाता है। एक को आपने फिर किससे ज़रब देनी है, या जो भी आंसर आता है उसको किससे ज़रब देंगे? ये ऊपर वाली वैल्यू को। यहाँ पे आंसर 1 आया, 1 को 1 से ज़रब दी तो वो 1 ही रहेगा। 2 को 4 पे डिवाइड किया, तो ये 2 2 बार 4, 2 और 1 को ज़रब दी, 2 1 बार 2, ठीक है। फिर क्या करना है? 2 और 1 को जमा किया गया, 3 है, और बटे में 4 है। तो यही सिंप्लीफिकेशन का मेथड आप ये अल्फा बीटा वाली वैल्यूज पर करेंगे। ये मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा गया था, अल्फा बीटा जमा बीटा, और अब यहाँ पे 1 2 की जगह क्या लिखा गया है? वो अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये अल्फा बीटा दोनों ही आपका जो है वो इजाफी अक्ल में आ जाएगा। आपकी ये दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा जब वो एलसीएम में आ जाएगा। अब जब अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे, यानी ये जो शक्ल होती है उसको पहले इस वाली वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया, बीटा जब वो बीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा है? अल्फा। अब अल्फा कहाँ जाएगा? इस वाले अल्फा के साथ जब ज़रब खाएगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा कैंसिल होने के बाद अल्फा बचा है, तो अल्फा को जब अल्फा से ज़रब दिए तो ये 1 और 1 पावर जमा के अलजेब्रे के हिसाब से पावर अल्फा की कितनी हो जाती है? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा की 2 आएगी। इसके अलावा आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे बीटा है, सॉरी अल्फा है, तो अल्फा बीटा को डिवाइड कौन करेगा? अल्फा। अल्फा के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बीटा बचा है। तो बीटा को जब बी से ज़रब दी बीटा से ही, तो 1 और 1 पावर जमा के कितनी हो जाती है? बी की 2, तो बी की 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन में मेथड है। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन से पहले आपको सम और प्रोडक्ट भी करना था, तो यहाँ पे चले अभी कर देते हैं। सम में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि बी ओवर माइनस बी ओवर ए होता है, ठीक है। अब माइनस बी की जगह क्या है? पी है, और ए की जगह यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे साथ में माइनस आएगा। तो
एक बार डिवाइड हो रही हो जो भी रकम आंसर वो रकम आती है, यानी माइनस पी जो है इसका जवाब होगा। इसके अलावा पी को अगर देखते हैं तो पी के लिए क्या है, प्रोडक्ट जो होता है आपका, यानी हाफ मेथड तो आपका पहले वाला ही, सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन में चेंजेस आ रही हैं और यही आपका डिफरेंस है सवाल में। तो यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा तो अल्फा बीटा को जाहिर जो है वो सी ओवर ए से किया जाता है। तो सी की वैल्यू आपके यहाँ पे क्यू है और सी ए की वैल्यू 1 है। अब ये 1 पर डिवाइड होकर जारी बात है क्यू ही रहेगा, ठीक है, यानी पी का आंसर क्यू है और एस का जो है वो माइनस पी है। अब अपनी वैल्यूज जो वो मेन आपकी जो इक्वेशन है वहां पे पुट करनी है, जो कि आपके सवाल की इक्वेशन है। वो है आपके पास ये वाली अल्फा प्लस बीटा स्केयर, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आया। तो सिंप्लीफाई अभी मजीद करना पड़ेगा, इसको 1 ओवर अल्फा बीटा साइड पे कर दें इनटू ये अल्फा प्लस बीटा स्केयर है। तो अब भी इस वाली सिचुएशन को अगर आपने पहले अगर आपको याद हो सवाल में, तो वहां पे ये था कि अल्फा बीटा स्केयर बराबर है -2 अल्फा बीटा का, जो कि आप वैल्यूज को मालूम करने के लिए पिछले सवालों में भी इस्तेमाल किया गया। तो यानी अगर ये स्केयर वाला स्केयर रूट है, इसको जो इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि सिंप्लीफिकेशन में जो स्केयर वाली वैल्यूज है, तो अल्फा 1 ओवर अल्फा बीटा है, ठीक है, और इनटू ये जो फार्मूला है इसकी जगह आपने ये लिखना है, यानी अल्फा बीटा का स्केयर है -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अपने वैल्यूज को पुट करना है। आपने पहले सीखा है एस जो है वो यानी जो जमा है वो क्या है माइनस पी है, और इसका पी आंसर क्या था क्यू। तो जहां जहां पे वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी 1 ओवर अल्फा, यानी जो स्केयर है अल्फा और बीटा का ये स्केयर है, ठीक है, और ये ज़र्ब की शक्ल में। तो ज़र्ब की शक्ल वाले का यानी प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आता है क्यू। इसी तरह अगर आगे जाते हैं तो अल्फा यानी इनको जमा करने के जो आंसर है सम क्या है वो माइनस पी है, ठीक है, और माइनस क्या आएगा 2, और अल्फा बीटा की जगह क्या लगेगा क्यू। और ये इसके ऊपर क्योंकि स्केयर है तो इसलिए स्केयर लिखा जाएगा। तो 1 ओवर क्यू। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है कि इसका स्केयर खत्म करते हैं, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -2 क्यू है, जो कि आपका फाइनल आंसर है। मजीद आप इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे इसका मैं फर्स्ट चूज कर रही हूँ, ठीक है, इसके भी ऑलमोस्ट 3 है, बल्कि इसके ज्यादा है, ठीक है, 5 से 6 हैं। तो इनको जारी बात है मेथड तो आपने पहले भी सीख लिया है, सिंप्लीफिकेशन वही मेथड जो पहले सीखा है। यहाँ पे अल्फा बीटा की ये जो शक्लें हैं ये डिफरेंट आती हैं, कहीं पे स्केयर दे देते हैं, कहीं पे ये ज़रब की शक्ल में दे देते हैं, यानी इस सवाल पे डिपेंड करता है। अब इस वाले सवाल में ये वाली शक्ल दी गई है तो मेथड तो वही है, जारी बात है। इस वाली वैल्यू से आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज एक तो निकालनी है जिसकी 4 है, यानी कोफिशिएंट जो होते हैं अददी सर जो होते हैं उनको आपने लिखना होता है, वो आपकी ए बी सी की वैल्यूज में आते हैं। तो ये ए जो है वो 4 है, बी के आपके पास -5 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है पहले तो, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से पहले आपने इसको करना है हल। तो अल्फा सम, पहली बात है सम लिखेंगे, सम आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा जिसको जाहिर किया जाता है -b ओवर a है। तो -b आपके पास क्या है, इसके पास भी अंदर ऑलरेडी माइनस है और ये आपका कुल a का माइनस होगा और a की जगह जो है 4 लगेगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, 5 ओवर 4 जो है वो आपका अल्फा प्लस बीटा आंसर आता है, ठीक है। इसके अलावा p की बात की जाए, p में अल्फा बीटा प्रोडक्ट शक्ल में होता है, ये जो कि c ओवर a से, वो आपके सामने फार्मूले दोबारा से लिखे गए। ये तीन फार्मूले जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो c की यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 है और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है।
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं, यानी किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। 6 और 4 जो है वो 2 के पहाड़े से हो सकता है, यानी 2 3 बार और 2 2 बार, यानी इसका आंसर क्या बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 3/2। तो नेक्स्ट इसके स्टेप में जारी बात है, अब मेन जो सवाल है यहाँ पे पुट करना, पहले तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी, जैसे कि पहले भी मिसाल के तौर पर आपको बताएगी वैल्यूज थी 1/2 और 1/4। तो ये जारी बात है यहाँ पे ये जो शक्ल बन रही है इसको आपने इसी में लिख लेना होता है, यानी अल्फा बीटा, क्योंकि ये मुतगैर की शक्ल में होते हैं, वेरिएबल टाइप होते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे अल्फा बीटा की शक्ल में आ रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके एलसीएम में आ जाएंगे। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी रफ अमल में अमल होगा, ये आपस में कैंसिल, तो बी बचा। अब ये जो बी है वो 1 से ज़रब खा गया, 1 के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए आंसर वो रकम आती है। इसी तरह अब इस वाली जगह क्या करना है, अपनी बी अल्फा बीटा को डिवाइड करना है बी इस वाले बीटा से, कैंसिल, तो ए बचा, अल्फा बचा। अल्फा को 1 से ज़रब दी तो आंसर क्या आएगा, अल्फा, जो आपके सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखने का मेथड ये होगा कि अल्फा को पहले ही लिख दें, बीटा को बाद में, या ऐसे भी लिखा रहने दें, आंसर आपका फिर भी सही कंसीडर होगा। अल्फा प्लस बीटा का यानी जो जमा है वो हमने मालूम कर लिया, वो ये है सम। इसका आंसर क्या है आपके पास 5/4 है, और बटे में अल्फा बीटा का आंसर क्या है, ये 3/2 है। तो अब ये वाली सिचुएशन हो तो सिंप्लीफिकेशन में आपने क्या करना है, जब मेन आपका ये बटा है, बटे के अंदर बटा हो तो ये उलट जाएगा, यानी नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, यानी जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 5/4 है, तो ये जब इसको बटा खत्म किया गया तो ऊपर चला गया और 3 जो है वो नीचे आ गया। तो अब इस वाली सिचुएशन में आपने देखना है कि कहीं पे कोई कैंसिल हो रही है वैल्यू सिंप्लीफिकेशन में, तो ये कैंसिल हो रहा है 2 और 4, 2 1 बार और 2 2 बार, 4 2 1 बार, ये 2 2 बार। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर क्या आता है आपके पास 5/2 और 1/3। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है 5 को 1 से ज़रब दे दी, 5 1 बार 5, क्योंकि ये ज़रब की अलामत है, इसका मतलब ज़रब खा रही है, तो 3 बार 6, 5/6 जो है वो आपका फाइनल आंसर आता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ में कर रही हूँ। तो पहले भी बताया आपको एक ही इक्वेशन दी जाती है, उन सब पर वही इक्वेशन जब आपके इस्तेमाल होगी। तो मैंने सिर्फ ये किया है कि जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आंसर ये वाला सवाल है जिसको अब हल करना है, यानी अगर आपने गौर किया और सारी वैल्यूज वही लिखी हुई हैं, सिर्फ ये चेंज होगी। वजह यही आपका मेथड है, यही तरीका है कि आपकी यहाँ से ये वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ये 6 सवाल है, तो आपने 6 सवाल जो है वो बाकी जो छोड़े आपके लिए करना है आपने। तो जहाँ पे आपको मुश्किल पेश है प्लीज आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे मेथड सारी बात एक ही, अगर आप एक का भी मेथड अच्छे तरीके से समझते हो बाकी आपके सवाल जो है वो खुद ही हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें वैल्यू ये चेंज की है अभी, बाकी ये सारी चीजें वही होंगी क्योंकि सब में यही इस्तेमाल होगा। तो अब आपको सिंप्लीफिकेशन सिर्फ यहाँ पे करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन वही कि आपको एलसीएम लेना होगा, ये अल्फा बीटा वैसे का वैसे आ जाएगा आपका। तो जब अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे तो बीटा पे डिवाइड किया तो सिर्फ अल्फा बचा है। तो अल्फा का ऑलरेडी यहाँ पे मुरब्बा भी है एक, उसको आपने एक और अल्फा से ज़रब दे दी तो वो अल्फा के कितने हो जाते हैं 3। तो अब यही सिचुएशन इधर होगी, अल्फा बीटा को डिवाइड किया अल्फा पे, अल्फा के साथ कैंसिल, बी बचा है तो बी को पहले से एक बी मौजूद है जिसके 2 है, पावर 2 और 1 जमा के कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या आएगी अल्फा की 3 जो कि सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो ये आपकी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होती है अल्फा। ये अगर आपको फार्मूला याद हो तो यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन में ये फार्मूले की एक शक्ल बनती है, अगर आपको याद हो पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, ये बराबर क्या होता है पहली दूसरी वैल्यू, ठीक है, इंटू पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा। ये आपका कुलिया है, वो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे ए बी जो है वो अल्फा बीटा की शक्ल में लिखे गए हैं, लेकिन जाहिर बात है सिंप्लीफिकेशन में फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा, यानी अल्फा बीटा जमा करके एक दफ़ा लिख दें, फिर अल्फा का मुरब्बा कर दें, अल्फा बीटा कर दें,
अगर जमा का फार्मूला तो यहाँ पे माइनस आता है, यानी अल्फा बीटा माइनस जमा बीटा का मुरब्बा। ये आपका है कुलिये के हिसाब से। तो यहाँ पे अल्फा बीटा तो वैसे ही हो गया, ठीक है, इंटू अल्फा ये स्केयर और जमा बीटा स्केयर को इकट्ठा कर लें। वजह आपको आप फार्मूला जो एक और यहाँ पे शक्ल इस्तेमाल होती है वो ये वाली है, वो इस्तेमाल होगी। तो अल्फा बीटा वैसे ही रहेगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में अभी वैसे ही आ रहा है। तो इसकी जगह क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा का मुरब्बा माइनस 2 अल्फा और बीटा, और ये माइनस अल्फा और बीटा अपनी जगह, यानी सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ इसकी जगह कुलिये के हिसाब से क्या किया गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपकी फार्मूले के हिसाब से सारी हो रही है। तो ये आपका इसी अल्फा बीटा के एक फार्मूले की एक शक्ल है वो लिखी गई है, जो कि अगर स्केयर रूट्स आ जाते हैं अल्फा बीटा के तो आप बराबर ये लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा का स्केयर लिखते हैं -2 AB, ये इतना हिस्सा जो है वो कुलिये का है। तो ये माइनस बी अल्फा बीटा वैसे ही आ रहा है, तो इसको अब वैसे ही लिख लें, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपके पिछले सवाल में भी इस्तेमाल हुआ, जितने होंगे उनमें ये वाला मेथड होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें अल्फा बीटा यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, तो ये जमा के कितने हो जाते हैं, अल्फा बीटा के 3 हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज पुट होंगी जो पहले से आपकी इस्तेमाल हुई है, प्रोडक्ट और सम की। सम आपका आंसर क्या है 5/7। तो जहां जहां पे ये शक्ल बनी है वहां पे लिखते हैं, जमा वाली की जगह आपने लिखते हैं 5/4 इंटू यहाँ भी 5/4 है, और क्योंकि ऊपर मुरब्बा आ रहा है कुलिये के हिसाब से तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 3 अपनी जगह, अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा 3/2। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होती रही है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ, क्योंकि बुक की तरफ और कैमरे की तरफ ध्यान था और बुक की तरफ देखते हुए नोट ही नहीं किया कि वहां पे अल्फा बीटा की शक्ल जो है वो नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे बट्टे में क्या आता है, होप आप स्टूडेंट को जिन्होंने गौर किया उनको पहले से पता चल गया होगा कि ये मिस्टेक है। यानी बट्टे में अल्फा बीटा भी तो था ना, वो सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया। यानी सारी का बटा क्या है आपके पास अल्फा और बीटा, ठीक है, इसके नीचे भी अल्फा और बीटा। तो जारी बात है इस सारी के नीचे भी क्या आएगा अल्फा और बीटा, जिसकी जगह इसकी वैल्यू लग जाएगी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। तो ये बटे के नीचे बटा है, जो कि पहले भी बात हुई है कि ये उलट जाती है वैल्यू, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली जो है वो नीचे वैल्यू से वो चली जाती हैं। तो अब यहाँ पे सिचुएशन जो भी सवाल किया है उसको आपने जाहिर बात है उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे ज़रब हो रहा है ज़रब दे दें, अगर कहीं पे इजाफे का लिया जा रहा है तो इजाफे का ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 5/4 अपनी जगह, पहले भी बात हुई है बट्टे में क्योंकि वैल्यू है तो इसको भी हल करेंगे 7 और इसका मुरब्बा भी 7 जब ओपन करेंगे 5 के ऊपर मुरब्बा है तो इसका मतलब ये कितनी दफ़ा ज़रब खाएगा 2 दफ़ा, 5 बार 25 हो जाएगा। 4 को 2 दफ़ा ज़रब दी तो वो 16 हो जाता है। 3 को इस वाली वैल्यू से ज़रब दी तो 9/2 है। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो जाहिर बात है 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे चला जाएगा, यानी ये वैल्यू जब उलट जाएगी। तो 5/4 है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि 16 और 2 है, तो इनका अगर इजाफे कल भी आप ले लें रकमल में तो 8 2 8 बार 16, 2 1 बार और 2 8 बार 8 2 बार 16, क्योंकि 2 से करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है इसलिए 8 से कर दिया। तो अब इन दोनों का जो इजाफे कल है वो 16 है, 16 को 16 पे डिवाइड किया तो ये कितना आता है 1, ठीक है 1 आएगा। 1 को फिर 25 से ज़रब दी, 25 एक बार 25 माइनस अपनी जगह 16 को अब किससे करना है 2 से तकसीम, यानी ये वाली जो वैल्यू होती है पहले इसके साथ और ये इसके साथ, यानी दोनों जो है इसके साथ तकसीम होती हैं। तो अब इसके साथ हम तकसीम कर रहे हैं, यानी 16 को 2 पे तकसीम किया 2 8 बार 16, ठीक है, आंसर क्या आएगा 8। तो 8 को किससे ज़रब देनी है ऊपर वाली वैल्यू को, 8 से 2 से ज़रब दी 72 आएगा, 72 आएगा 2/3। बाकी ये सारी वैल्यूज वैसे लिखते जाएंगे साथ, यानी उनकी अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है, बाकी जिनकी हो रही वो लिखते जाएं। तो 5/4 अपनी जगह पे है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है कि 72 में से 25 गए तो आपके पास -47 बचते हैं, नीचे 16 है और ये 2/3 7 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, यहाँ पे होता है 2 एक बार और 2 2 बार 4। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे कोई वैल्यूज मजीद नहीं बनती हैं, तो इसका मतलब इनके ब्रैकेट्स के साथ शो किया गया, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज जो है ज़रब खाएंगी।
यानी ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाले के साथ ज़रब खाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज नीचे वाले के साथ। अब 47 को 5 से ज़रब दी, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को जब ज़रब दी तो वो आता है 235, साथ में क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे 1 है। अब 235 को 1 से जब ज़रब दी तो जारी बात है यही आंसर आएगा। 16 को 2 से दी तो 32 को फिर 3 से ज़रब दी तो ये 96 आता है। यानी मजीद अगर आप कोई सिंप्लीफाई ना कर पाए, कटिंग वगैरह ना होती हो, तो ये किसी एक पार्ट से दोनों कैंसिल नहीं होते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर, ये दोनों एक पार्ट से कैंसिल नहीं होते हैं, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट में कर रही हूँ। तो यहाँ पे जारी बात है मेथड तो वही है, तो जारी बात है थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे, जारी बात है इसकी इक्वेशन जो है वो चेंज होगी, बस यही चेंजेस है, बाकी सिंप्लीफिकेशन वही है। आपका सम और प्रोडक्ट का मेथड भी वही है। सम में क्या होता है, इसी को लेके करना होता है, और यही सम प्रोडक्ट जो है वो आपके पहले सवाल में भी लगा। यानी अगर आपने नोट किया तो सारे सवालों में यह है कि एक ही आपको इक्वेशन दी जाती है और आगे मजीद आपको 1 से लेकर 6 तक सवाल, 4 तक सवाल दिए गए हैं। तो इस वाले में 2 हैं, ठीक है, दोनों में यही इक्वेशन इस्तेमाल होगी। तो इसका सम एक दफा अगर निकाल लेते हैं तो दोनों पर इस्तेमाल हो जाता है। तो सम में आपका यहाँ पे क्या है, अल्फा जमा बी है, और ए की यहाँ पे वैल्यू आप लिख लें एल है, यानी इसका एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है, अददी सार होता है, वो आपका ए बी सी की वैल्यू होती है। तो बी आपके पास एम है, सी आपके पास एन है। तो अल्फा बीटा ये क्या है, ए की वैल्यू आपके पास एल है, बी के आपके पास एम है, सी के आपके पास एन है। तो यहाँ ये माइनस बी ओवर सी है, जो कि फिक्स है फार्मूला आपका, सारे सवालों में यही इस्तेमाल हो रहा है। माइनस ए बी बटे ए है, जो कि माइनस आपके पास बी की वैल्यू आपके पास क्या है एम, और ए में आपके क्या आता है एल। तो ये माइनस, इसका आंसर आता है माइनस एम बटे एल आंसर आता है। तो यहाँ पे पी के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट है, ज़रब है, सी ओवर ए है, तो सी आपके पास क्या है एन है, ए आपके पास एल है, तो ये आपका आंसर है। तो अभी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन है 1 ओवर स्केयर। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की आपने जब एलसीएम ले लिया, तो जब पहले वाले अल्फा बीटा स्केयर को अल्फा स्केयर से ये कैंसिल हो गया तो बाकी बीटा स्केयर बचा, तो इसका मतलब एक के साथ ये बीटा स्केयर ज़रब खाएगा तो बीटा स्केयर रहेगा। इसी तरह दूसरी वाली सिचुएशन में अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को डिवाइड कौन करेगा, बीटा स्केयर, तो ये कैंसिल, तो अल्फा स्केयर बचा। अल्फा स्केयर जो वो एक के साथ ज़रब खा के यही आएगा, यानी अल्फा का स्केयर आएगा। तो अब इसको तरतीब दे लें, यानी अल्फा पहले लिख दें, क्योंकि जो आप फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है वो इसको प्रॉपर शक्ल में होना चाहिए, यानी तरतीब होनी चाहिए, अल्फा पहले होता है बीटा बाद में। तो यहाँ पे अल्फा बीटा स्केयर यानी इनकी तरतीब होनी चाहिए, अल्फा पहले होना चाहिए बीटा बाद में। तो यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन सारी बात है, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर फार्मूले के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि फार्मूला है, बाकी सारी वैल्यूज वैसे लिखी जाएंगी। यानी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का ये फार्मूला है कि इसको बराबर ये लिखा जा सकता है, ठीक है, बराबर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर बराबर होता है अल्फा बीटा का स्केयर माइनस 2ab, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी इसकी जगह फार्मूले को पुट किया गया। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफिकेशन मजीद होगी, अल्फा प्लस बीटा स्केयर है माइनस 2 अल्फा बीटा है और बटे में अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है। तो वैल्यूज आपने पहले आप साथ नोटबुक पे नोट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं होती, इसलिए पिछले स्टेप को रेज करना पड़ता है। तो आप साथ साथ जब लिखे होंगे तो जाहिर बात है आपको नोटबुक पर भी नजर आ जाएंगे कि अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं आपने पुट करनी है। तो अल्फा बीटा की आपके पास यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे चलो मैं लिख भी देती हूँ, माइनस एम बटे एल था, ठीक है, जमा वाले का, और प्रोडक्ट वाले का आंसर था एन बटे एल। तो जहां जहां पे वैल्यूज है उनको पुट कर दें। वैल्यू है आपके पास अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, माइनस एम बटे एल को इसका मुरब्बा माइनस 2, अपनी जगह रहेगा अल्फा बीटा की जगह एन बटे एल आ जाएगा, और बटे में इनका क्योंकि मुरब्बा किया जा सकता है,
यानी यहीं पे एक स्टेप कर लेते हैं कि अल्फा बीटा का आप यहाँ पे स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज के ऊपर जो है वो मुरब्बा है, तो इसका मतलब इन दोनों का ब्रैकेट लगा के मुरब्बा किया जा सकता है। यानी वापस जब खोलेंगे दो अल्फा का मुरब्बा अलग से, बी का अलग से, तो ये वापस ये स्टेप जो है वो आपका बन जाता है। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट होंगी, n बटे l है और इसका मुरब्बा है। तो पहले भी बात हुई है बटे में, क्योंकि ये वैल्यूज है वो उलट जाएंगी, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। सिंप्लीफिकेशन ये होगी, इसका मुरब्बा खोलेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। l का मुरब्बा हो जाएगा 2n बटे l जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये रिजर्व दे दी ना 2n को, और जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये वैल्यूज जो है वो उलट जाएंगी, यानी बटे को खत्म किया तो l जो है वो ऊपर चला जाएगा और साथ में इसका मुरब्बा भी खोल दें, यानी l का अलग से मुरब्बा लिख दें, n का अलग से लिख दें। तो अब यहाँ पे इनकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद l है और इसके नीचे भी l है, तो इनका अगर स्केल लेते हैं तो l की दो जो है वो इसका एलसीएम आएगा, यानी दो जो वैल्यूज होती हैं बटे में, जो बड़ी होगी वो कुव्वत के हिसाब से मुतगैर को देखा जाएगा, वेरिएबल्स को देखा जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे l की 2 है, तो सारी बात l की 2 जो है वो एलसीएम में चला जाएगा। एलसीएम में जब ये जाएगा, l की 2 को l की 2 पर डिवाइड किया, यानी इसको और इसको डिवाइड किया, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। 1 किससे ज़रब खाएगा, m की 2 से, m की 2 से ज़रब खाई तो m की 2 हो जाएगा माइनस, फिर l की 2 को l पर डिवाइड किया तो एक l कैंसिल हो गया, तो एक l बचेगा। अब वो l जो है वो 2 के साथ जो है वो ज़रब 2n के साथ ज़रब खाएगा, तो वो l और n हो जाएगा। ब्रैकेट से शो करें और ये वैसे ही साथ आता जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन में मजीद ये हो सकता है कि ये दोनों जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी l की 2 और l की 2 कैंसिल हुआ तो m की 2 माइनस 2 ln, और 1/n जो है वो स्टार्ट पे लिखते हैं, तरतीब लगती है। सॉरी आपको ये स्टेप नजर नहीं आए होंगे, तो l ठीक है, n जो कि साथ साथ चलता आ रहा है, ये लिखा गया था। अब ये सिंप्लीफिकेशन में कट हो गया, कट होने के बाद ये m बचा है माइनस 2 है, l और n बचा है, और ये 1/, क्योंकि यहाँ पे 1 बचना है तो इसको स्टार्ट पे लिख दिया गया है ताकि तरतीब लगे, जो कि इसका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज हल करना इजी लगा हो, आसान लगा हो, मेथड समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर हो तो प्लीज़ अपने कोलीग्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।